नमस्कार। 29 मार्च 2025 के बाद शनिदेव जैसे घर बदलेंगे तो मीन राशि वालों के ऊपर तो शनि की साढ़े साती है ही, लेकिन आज बात करने जा रहा हूं मीन लग्न की। मीन लग्न पर तो शनि की साढ़े साती नहीं है, तो वहां शनि किस तरह का रिएक्शन देंगे, जबकि उस राशि पर ही लग्न पर ही शनिदेव गोचर कर रहे हैं। तो क्या फल बनेगा, इसे ध्यान से समझेंगे, क्योंकि इसमें आगे जो बताने जा रहा हूं पॉइंट्स, उस पर आप बारीकी से नजर रखें। वहीं इस लग्न फल का रिजल्ट छुपा है, क्योंकि बिना राशि को जाने इस लग्न फल का पूरा फायदा आपको मिलने वाला नहीं है। क्योंकि मान लिया जाए कि आपके लग्न पर शनिदेव गोचर कर रहे हैं, तो उनकी दृष्टि तीसरे स्थान पर, 7वें स्थान पर और कर्म स्थान पर, बिजनेस और कर्म जॉब, ये दो महत्वपूर्ण फैक्टर है जिस पर शनिदेव अपने प्रभाव डाले हैं। रोक सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, या नहीं तो दिला सकते हैं, बना सकते हैं। कैसे, इसे ही समझना है। लेकिन उससे पहले मीन वाले आपसे एक निवेदन है, आप इस चैनल पर पहली बार आए तो उसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। यदि आप मीन लग्न हैं, ध्यान से समझिए, यदि आप मीन लग्न है और आपकी राशि क्या बनती है, कहीं आपकी राशि मीन ही तो नहीं है। मीन लग्न और मीन राशि है तो फिर आप समझ जाए कि आपके काम मुश्किल से बनेंगे, बहुत मुश्किल, क्योंकि मीन राशि पर शनि की साढ़े साती है। बिगड़ सकता है, क्या बिगड़ेगा वो बाद में पता चलेगा, बताऊंगा एक एक करके। यदि आपका मेष राशि है और मीन लग्न है तो फिर संकट टला नहीं। जो कुछ भी देना चाहते हैं शनिदेव, राशि फल कर्मदंड आपके रोक डालेंगे। बहुत मुश्किल है कोई काम हो जाए, अगर बनता है तो बड़ा भाग्यशाली आप। काफ़ी मेहनत के बाद 90% आने की बात हो रही है, तो सीधे 75% पे आप गिरेंगे। ऐसी स्थिति स्टूडेंट वर्ग को दिखा देते हैं। यदि आप मीन लग्न है और आपके राशि कुंभ है तो फिर क्या होता है, यहां पर 80% हानि, 70% हानि, लेकिन फिर भी 30% संभावनाएं बची हुई है। हो सकता है लग्न फल फोर्स करे तो आपके काम बन भी जाए, लेकिन मान के ना चले, प्रयास करते रहे। अगर आपका लग्न मीन है और राशि कहीं सिंह है तो फिर आप अलर्ट हो जाएं। ये सबसे खतरनाक स्थिति है। शारीरिक कष्ट, रोग, ऋण, एक्सीडेंट, चोट, झगड़े, विवाद निश्चित जन्म ले रहे हैं। टेंशन निश्चित पैदा होगी, कोई रोक नहीं सकता। यहां आपको संभालना है। बना बनाया खेल मीन लग्न वालों को नहीं मिलेगा, बिगड़ जाएगा। और धनु राशि अगर आप हैं और मीन लग्न है, दोनों के स्वामी गुरुदेव है, तो फिर यहां पर आपको 80% नेगेटिव और 20% ही शुभ फल दिखेंगे। फिर भी ऐसे स्थिति में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब आपके काम बन भी सकते हैं, बहुत कुछ काम बन सकता है। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि कौन ऐसे राशि वाले हैं भाग्यशाली जिनका मीन लग्न भी हो, उनके रास्ते के रुकावट समाप्त, उन्हें मिलना चाहिए। पहले यह जान ले कि जो इन राशि में पड़े, जो अभी 5 राशि की बात हमने की, सिंह, धनु, कुंभ, मीन और मेष, ये 5 राशि में आपका यदि लग्न मीन है तो फिर क्या होगा, बिजनेस टूटेगा, पार्टनरशिप छूटेगा, कर्म छूटेगा, कर्म में उतार चढ़ाव दिखेगा, ट्रांसफर अनचाहे जगह होंगे, आपको परेशान किया जाएगा। जॉब में है तो दाम्पत्य जीवन में झगड़े, विवाद, कलह होंगे, अलगाव की स्थिति भी हो सकती है। छोटे भाई बंधु से झगड़ा, मित्रों से झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, अलगाव होने की स्थिति। जो बहुत परम मित्र वो भी दूर चले जाएंगे। यात्राएं होंगे जो लाभ नहीं देगा। और संयोग से जिनका काम
यूट्यूब, फिल्म, मूवी, नेटवर्किंग, ट्रांसपोर्टिंग, मार्केटिंग इन सब से जुड़ा है, तो उनके लिए घोर संकट शुरू। क्यों? तो यहां आपको रेमेडी एक ही करना है, शनि की 7.5 या ढैया की शांति, जिस राशि में आप आते हैं जरूर करें। हो सकता है कि आप उपाय करते हैं तो रिलीफ महसूस होगा। आपके हो सकते हैं कि जॉब ना जाए, बिजनेस बहुत नहीं टूटे, पार्टनरशिप ना छूटे, दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा झगड़ा ना हो, कुछ रिलीफ मिले, हो सकता। और इस 2.5 वर्ष की अवधि में अगर इन राशि वालों के विवाह हो जाते हैं तो निश्चित विवाह के जस्ट 2, 3, 5 महीने के बाद देखेंगे झगड़े शुरू हो गए, अलगाव की स्थिति बन गई। ये भी एक नेगेटिव फैक्टर है। पार्टनरशिप कोई शुरू करते हैं तो वो पार्टनरशिप भी टूट जाएंगे। इस अवधि में कोई नए बिजनेस शुरू करते हैं तो वो बिजनेस भी लड़खड़ाना शुरू हो जाएगा, भले शुरुआत अच्छे हो, क्योंकि ये अवधि ही आपको परीक्षा देने की है, कर्मदंड भोगने की है। और आपने उसमें कोई नया काम शुरू किया तो आप परेशान तो होंगे, वो दिक्कत करेगा। तो इस सूझबूझ से काम करें। अब देखिए, कुछ ऐसे राशि वाले हैं जिनका अगर लगन मीन है तो जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। क्या क्या बातें हैं जो 100% घटित होने वाली है, होके रहेगा। अब ध्यान सुनिए। पहली राशि आप मीन लगन है, यदि आपकी राशि वृषभ हो, आप मीन लगन है यदि आपकी राशि मिथुन हो, या मीन लगन आप है आपकी राशि कर्क हो, मीन लगन है आपकी राशि कन्या हो, मीन लगन है आपकी राशि तुला हो, मीन लग्न है आपकी राशि वृश्चिक हो, और मीन लग्न है तो आपकी राशि मकर हो। ये जितने राशि वालों की चर्चा हमने की है और मीन लग्न की बात की, अब उनके साथ क्या होने जा रहा है ध्यान से सुने, उनको क्या मिलने जा रहा है उसे भी ध्यान से सुने। सबसे पहली बात, अगर आप बेरोजगार है तो आपको रोजगार मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आपके नए रोजगार शुरू होंगे, काम धंधा शुरू होंगे, जॉब के लिए आप प्रयासरत हैं, कंपटीशन के माध्यम से जॉब चाहते हैं, या आप पहले से लगे हुए हैं तो आपको जॉब की प्राप्ति होगी, इसे कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं और योग्य हो चुके हैं या प्रयास कर रहे हैं विवाह के लिए, नहीं हो पा रहा है, तो विवाह का सुख भी मिलेगा। इस अवधि में नए नए मित्र बनेंगे, नए पड़ोसी मिलेंगे। जिनको छोटे भाई बहनों का सुख नहीं है अभी तक, आप देखेंगे इस 2.5 वर्ष में मिलेगा जरूर, चाहे जिसे भी मिले, जिस रूप में मिले। छोटे भाई बहनों का सुख, मित्रों का सुख, पड़ोसियों का सुख मिलेगा। इसी अवधि में कर्म रोजगार में प्रमोशन, इंक्रीमेंट, मन चाहा जगह ट्रांसफर होने के योग बनते हैं। आप जहां काम करते करते आ रहे थे वहां आपको प्रमोट किया जाएगा जरूर, ये एक खास बात यहां दिखाई देता है। और इस अवधि में अचानक उच्च पद की प्राप्ति का संकेत है। जो व्यक्ति यूट्यूब, फिल्म, मूवी, सिनेमा, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टिंग, ऊंचे लेवल का जॉब, IAS, IPS, UPSC लेवल का जॉब, गवर्नमेंट सेक्टर में उच्च अधिकारी बनने के सपने देखते हो, मेडिकल का क्षेत्र हो, इन सब क्षेत्रों में पूर्णतः सफलता स्पष्ट दिखाई देता है। ये शनिदेव 2.5 वर्ष के अंदर में 29 मार्च 2025 से 2.5 वर्ष तक आपको हर चीज दिलाकर रहेंगे। यही तो इसकी खूबसूरती है। गोचर का लग्न फल का, लग्न से ही फल मिलते हैं। तो यहाँ पर हम स्टोन थेरेपी नहीं करेंगे। यहाँ पर 7.5 वाले क्षेत्र के जो लोग हैं उनको 7.5 का रेमेडी चलेगा। आपको कोई रेमेडी करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ठाक चलेगा, स्थिति ठीक रहेगा। तो जरूर आप इस वीडियो का लाभ लें। धन्यवाद।